जय हिंद दोस्तों। अनंतनाग के अंदर लाल चौक पे सिटी सेंटर में एक पुलिस वाले के ऊपर हमला हो गया। लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के द्वारा उसे गोली मार दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। और ये सब कुछ होता है अमरनाथ यात्रा के रूट पे। जी हाँ, अमरनाथ जी की यात्रा के रूट पे, जहां पे एक दिन के अंदर, एक दिन में 4 से 5 हजार लोग गुजरते हैं इस रास्ते से, इस लाल चौक से। उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करने की कोशिश की गई है लश्कर तैयबा के द्वारा। और डर भी है, लश्कर तैयबा को डर भी लग रहा है, क्योंकि ये जो टेरर अटैक है उन्होंने कराया है एक नए नाम के अंदर, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल, यूएलसी। पिछले बार पहलगाम में टीआरएफ का नाम रखा गया था, द रेसिस्टेंस फ्रंट, और अब यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल का नाम रखा गया है। इसका मतलब डर का माहौल तो है, डर भी उनको लग रहा है, लेकिन उनको डिसरप्शन भी करना है। पहलगाम अटैक के बाद में ये तीसरा अटैक कहूंगा मैं। बीच में दिल्ली के अंदर एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था और अब ये वाला एक अटैक हुआ है। ये एक लोन वुल्फ अटैक है, मार्केट के बीचों बीच हुआ है। पुलिस वाले को मार दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के रिजर्व पुलिस के एक ऑफिशियल थे, आशिक हुसैन थे, उनको मार दिया गया है। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। और ये वो रूट है जहां पे अमरनाथ जी की यात्रा जब होती है, 60% लोग यही रूट से जाते हैं, यहां पे पहलगाम रोड की तरफ जाते हैं। वो यहां पे खाने पीने का सामान खरीदते हैं, यहां रहते भी हैं बहुत सारे लोग, पूरा मार्केट का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। पूरी इकोनॉमी यहां पे अमरनाथ जी की यात्रा से चलती है। 5 लाख लोग जो अमरनाथ की यात्रा अंडरटेक करते हैं, उसमें से माना जाता है 3 लाख से ज्यादा लोग अनंतनाग होके ही जाते हैं। तो ये जो रोड है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। तो इसके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए, अमरनाथ जी की यात्रा को डिसरप्ट करने के लिए एक घटिया हरकत, घटिया अटेम्प्ट यहाँ पे हफीज सईद ने कर लिया। लेकिन ये कंप्लीटली ये भी दिखाता है कि कितना छोटा हो चुका है लश्कर तैयबा, कि ऐसे टाइप के लोन वुल्फ अटैक पे वो उतर आ गया। अभी वो बाइक पे जो व्यक्ति आया था उसने गोली मारी, ये जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर गोली मार के वो बाइक पे चला गया भीड़ के अंदर। अब बिना ओवरग्राउंड वर्कर के सपोर्ट के ये चीज नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज का अक्सर ये मानना होता है। तो इसलिए यहाँ पे इस समय सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर किया जा रहा है, दुकानों के सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर किया जा रहा है। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है इस समय, कि वो भीड़ में कहां ऐसा चला गया, कौन सा वो दुकानदार है जिसने शरण दे दिया, या वो कहीं और ही भाग गया। इसकी यहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन पॉइंट यहां यह है कि एनआईए जो है उनकी कोर्ट ने हफीज सईद को, जो फाउंडर है, जिसने मुंबई का टेरर अटैक भी कराया, पहलगाम अटैक भी कराया, उस व्यक्ति के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। अब ये 2 हफ्ते पहले की बात है, इनफैक्ट 1 हफ्ते पहले की बात है, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में ये हमला हुआ। तो यहां हफीज सईद जो है वो खुद को रेलेवेंट रखना चाहता है, वो एक मैसेज देना चाहता है कि मेरे खिलाफ एंड आपके एनआईए के कोर्ट ने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया, लेकिन मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, ऐसा वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अब ये उसकी जो कोशिश है, कहीं ना कहीं उसकी डेस्परेशन भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि वो कितना छोटा व्यक्ति बन चुका है, पहले से ही घटिया जो टेररिस्ट जो है, अब ये लोन वुल्फ अटैक पे उतर आ चुका है। अगर इसमें हिम्मत होती तो ये जो व्यक्ति था ये AK-47 लेके भी आ सकता था, 10-50 लोगों को भी वहां AK-47, हालांकि वो उसे वहीं पे 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर मार देते थे पुलिस वाले, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति से तो ज्यादा वो डैमेज कर सकता था। क्यों नहीं किया उसने, क्यों नहीं मारा? क्यों? डर लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तरह वापस जो इसने बनाया है बहवालपुर के अंदर, जो नया बनाया है, वापस उसको गिरा दिया जाएगा भारत के द्वारा। डर लग रहा है। तो दोस्तों ये जो अटैक है ये हमें ये दिखाता है कि ये डरा हुआ है। ठीक है, हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारी एक पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये हमारे फोर्सेस के लिए एक वेकअप कॉल भी है कि मॉड्यूल्स यहाँ पे एक्टिवेट की जा रही हैं। और पुलिस वालों को टारगेट करने के पीछे ये भी एक कारण है कि जो ये अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आशिक कुरैशी जी जो हैं, ये मुसलमान हैं, तो वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि आप पुलिस में मत भर्ती होइए, आप भारत की सरकार। तो ये बहुत पुराना स्ट्रेटेजी है, मैं अभी आपको क्या बताऊं, ये तो दशकों से यही चल रहा है, लेकिन ये फेल है। मतलब ये आप ऐसा एक इक्के दुक्के आप ऐसे अटैक्स करके कभी आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते। ना ही कोई दर्शन करने वाला रुकने वाला है, ना ही वहां पे कोई पुलिस भर्ती कुछ
कम होने वाला है। इनफैक्ट शॉर्ट इतने ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं कि बहुत लोग निराश हो जाते हैं वहां पे कि उनको भर्ती होने को नहीं मिलता। और जानबूझ के कोई कॉन्वॉय को टारगेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कॉन्वॉय जो है वो आर्मर्ड व्हीकल्स में घूमती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको गोली मारना मतलब वो एक तरफ से कि तुरंत 5 सेकंड के अंदर पकड़ा जाएगा या जिंदा पकड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ी मारेंगे वो लोग। तो यहाँ पे एक लोन वुल्फ अटैक है, पिस्टल से हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिजर्व पुलिस के एक ऑफिसर के ऊपर। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे इस समय, ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, 2 हफ्ते पहले 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया था फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से। अमरनाथ जी की यात्रा में वो लोग एक्चुअली वहां पे एज अ वर्कर रास्ते में काम कर रहे थे। जी हाँ, ये पूरे रूट पे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम डिप्लॉय कर दिया गया है। एआई से वो लोग फेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा हूं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, न्यूज में भी आ चुका है। तो ये चीज को भी इस समय एक्टिवेट किया जा रहा है। तो ये बच के निकलना इसका मुश्किल है। हालांकि ओजीडब्ल्यू के ऊपर भी निर्भर है वो लोग कितना इसको बचा के रखते हैं। और जो दूसरा रूट है, बालताल वाला रूट है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट वाला रूट है, वो थोड़ा स्टीपर है, वहां पे बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। और जो बूढ़े सीनियर सिटीजन्स, बड़े बड़े ग्रुप्स, वो सारे यहीं से जाते हैं ये वाले रूट पे, कोकरनाग अनंतनाग रोड से। और ये जो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल, जो गंदा सा नाम इन्होंने रखा है टेररिस्ट ग्रुप ने, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली है, अब ये उन्होंने क्यों रखा है? देखिए, लश्कर ए तैयबा के को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वो एक यूनाइटेड नेशंस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो उसको अलाउ करता है पनपने के लिए, खुलेआम घूमते रहता है हफीज सईद वहां पे। लेकिन फैटफा सैंक्शंस जब लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जब पहले भी लगे थे, तो उसी के वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर जब टीआरएफ जो है उसको भी अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने लश्कर ए तैयबा का द रेसिस्टेंस फ्रंट को पहलगाम अटैक के 2 महीने बाद रिकॉग्नाइज कर दिया है। यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने भी, वो बात अलग है, वो हमारे साथ डबल गेम खेलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब ये जो नया नाम इन्वेंट करने के पीछे कारण ये है यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के, अब वो बोलेंगे जी ये तो हमने कराया है, तो फिर इसको भी अब ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें पेपर वर्क और 1-2 महीने और लग जाएंगे, इसमें थोड़ा और एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो फैटफा की मीटिंग अभी होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, माना जा रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारी जो सरकार है बहुत ज्यादा इस समय प्लान बना रही है कि कैसे ट्रैप किया जाए ये जो एनआईए का वारंट इशू किया गया इसको यूज करके। तो उस केस से बचने के लिए ये एक साजिश है कि जी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने कर दिया। लेकिन देखिए, ये पूरा घटिया एक हरकत है, ये इससे वो बचने नहीं वाले। पीओके के अंदर, हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो मीरपुरी हैं ये डरपोक हैं, ये डर के मारे दंडे पुंडे खा के बैठ गए। यही मीरपुरी भारत आ जाते हैं एज अ टेररिस्ट, आके नियत्तों को मारते हैं, और वहां पे वो पाकिस्तान आर्मी जो भारत के आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है, अपनी पतलून उतार देता है पाकिस्तान आर्मी, उन पाकिस्तानियों के सामने ये टेररिस्ट अपनी पतलून उतारते हैं और सरेंडर करते हैं। ये जाहिल जिहादी भारत के साइड में आते हैं और लोन वुल्फ अटैक वगैरह करते हैं, और ये पीओके का सच है। कुछ दिन पहले हमारे कमेंट्स में पढ़ रहा था, कुछ बोल रहे थे कि जी पीओके हमको लेना चाहिए कि नहीं। ये वही लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब काम करते हैं। तो ये जाहिल जिहादी हमें नहीं चाहिए पीओके के अंदर। मैं तो बोलता हूं बिजली बंद कर दो, खत्म कर दो, फूड बंद कर दो, और उनको जीने दो अपनी जिंदगी, और जिस दिन हमें वापस लेना होगा हम देख लेंगे। लेकिन तब तक ये जो घटिया हरकत इन्होंने की, देखिए अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है इनका। प्लान ये है कि इन्होंने जो अटैक है सर्टेन थ्रेशोल्ड के नीचे रखा हुआ है, एक ही व्यक्ति को मारा है, तो उसको लग रहा है, हफीज सईद को लग रहा है पिछले बार हमने कैसे ठोक दिया था और उसका पूरा मस्जिद गिरा दिया था, इस बार नया उसने बनाया है, राइट, टारगेट प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए। तो अब डर भी लग रहा है कि हफीज सईद को कि वापस हम लोग अटैक कर देंगे, इसलिए इस बार जानबूझ के उसने छोटा अटैक करवाया, अपनी प्रेजेंस की याद भी दिलाने के लिए, बट एक सर्टेन लेवल के नीचे रखने के लिए, ताकि हम वापस उसका पूरा मस्जिद ना गिरा दें। तो ये घटिया हरकत इसने यहाँ पे की है। अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार इस पे क्या कार्रवाई करता है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी इसमें जबरदस्त काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन
इन्वेस्टिगेशन होगा और इनको पकड़ा जाएगा। उसके बियॉन्ड मैं नहीं देखता हूं कि कुछ यहाँ पे इसके बियॉन्ड कुछ होगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए लाइक करने वाली चीज नहीं है वैसे, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अगर आप लाइक का बटन दबाएंगे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ये चैनल का रीच बढ़ेगा। और कुछ और डेवलपमेंट्स चल रही हैं ईरान वॉर के अंदर। अब ट्रूप्स लैंड हो गए हैं ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। केशम आइलैंड के अंदर यूएस के और सीजेबी को रिलेटेड भी कुछ चीजें आई हैं। नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के डिस्कशंस हम इस चैनल के अंदर करते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगे। और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।